हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिजीत झा सनराइज क्लासेस से। आज मैं आपको 10th क्लास की सेकंड चैप्टर करवाऊंगा, एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। इसके हर टॉपिक्स को मैं डिटेल में करवाऊंगा और जो भी आपको इससे दिक्कत हो रिलेटेड वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप एक बार सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दें। आज हम शुरू करेंगे एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। तो हम फर्स्ट टॉपिक करते हैं आज एसिड। एसिड क्या होता है? तो एसिड तुम देखोगे जो इसकी तीन पहचान मैं बताऊंगा। तो एसिड मैक्सिमम जो होते हैं वो सभी H+ आयंस देते हैं, जैसे HCl, H2SO4, HNO3। ये सभी क्या होते हैं? एसिड होते हैं, क्योंकि ये क्या करेंगे? H+ आयंस देंगे। और मैक्सिमम आप एसिड देखोगे तो ये H से शुरू होते हैं। वहीं एसिड जो होते हैं, हम जानते हैं लिटमस पेपर जो दुकान पे इजीली अवेलेबल होता है। तो दो तरह के लिटमस पेपर होते हैं, एक तो रेड, दूसरा ब्लू। तो एसिड जो होते हैं वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देते हैं और रेड पे कोई चेंज नहीं करते, यानी नो चेंज होगा। रेड पे क्या होगा? नो चेंज। अब ब्लू को क्या कर देंगे? वो रेड। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे, एसिड जो होते हैं सबसे मेन वो स्वाद में कैसा होता है? खट्टा होता है, यानी सावर इन टेस्ट। यानी जितने भी एसिड होते हैं वो मैक्सिमम सभी एसिड H+ आयंस देते हैं। एसिड जो होते हैं दो लिटमस पेपर होते हैं, ब्लू और रेड। रेड पे तो कोई असर नहीं करेगा, ब्लू को क्या कर देगा? रेड। एसिड जो होते हैं सावर इन टेस्ट, यानी जो है स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं, यानी स्वाद में ये कैसे होंगे? खट्टा होगा। नेक्स्ट अगर हम दो तरह के एसिड होते हैं, एक तो स्ट्रॉन्ग एसिड, दूसरा वीक एसिड। हम अगर स्ट्रॉन्ग एसिड की बात करें तो जिसके पास जितना H+ आयंस ज्यादा होगा वो इतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। जैसे HCl, ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है जो हमारे पेट में पाया जाता है। वहीं अगर आप देखोगे H2SO4, ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड होता है क्योंकि इसके पास H+ आयंस की मात्रा क्या होती है? ज्यादा होती है। वहीं वीक एसिड पूछ सकता है, जो वीक एसिड किसे कहते हैं? तो हम बताएंगे वीक एसिड वो होता है जिसमें H+ आयंस की मात्रा क्या होती है? वो कम होती है, यानी H+ आयंस क्या होते हैं? उसमें बहुत कम पाए जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? वीक एसिड। जैसे CH3, COOH, हम जानते हैं इसका नाम होता है एसिटिक एसिड और एथेनोइक एसिड भी कह सकते हो। और इसका यूज विनेगर में किया जाता है, जानते हो विनेगर सिरका में किया जाता है। तो ये हमारा वीक एसिड है। ये लैक्टिक एसिड देखोगे जो हमारे दही में पाया जाता है, जिसको हम खाने के लिए यूज करते हैं, क्योंकि ये हमारे पेट के लिए भी सही होता है, क्योंकि खाने वाने को डाइजेस्ट आसानी से करवाने में और हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा ये यूजफुल होता है लैक्टिक एसिड जो दही के अंदर पाई जाती है। तो लैक्टिक एसिड वीक एसिड है, या CH3COOH वीक एसिड है क्योंकि इसके अंदर H+ आयंस क्या है? बहुत कम मात्रा में। ठीक, ये क्या है? बहुत कम मात्रा में, इसीलिए क्या है? लैक्टिक एसिड या जो हमारा जो CH3COOH जिसे हम एसिटिक एसिड कहते हैं, ये वीक एसिड है क्योंकि इसके पास H+ आयंस क्या है? बहुत कम मात्रा में पाई जाती है, इसलिए ये वीक एसिड है। वहीं हमारे पास दो एसिड और हैं, कंसंट्रेटेड एसिड। इस पूरे लेसन को मैं आपको बहुत डिटेल में समझाऊंगा और इसके लिए जो है आप बिल्कुल भी वीडियो को मिस ना करें और पूरी वीडियो को देखें, जब आपको अच्छे से समझ में आएगा। और पेपर में वही क्वेश्चन आएंगे जो मैं करवाऊंगा। ये हमेशा ही जो मैं करवाता हूँ मैक्सिमम वही क्वेश्चन आते हैं। तो आप पूरी वीडियो को देखो और यही मेरी एक तरह से गारंटी है, जो मैं करवाऊंगा टॉपिक उसी से रिलेटेड, चाहे मिड टर्म के ले लो या फाइनल टर्म के, दोनों ही टर्म में जो बोर्ड के हैं उसमें भी वही क्वेश्चन आएंगे, आपको दिखेंगे। लेकिन आपको इसके लिए ध्यान से ये पढ़ना पड़ेगा हर एक टॉपिक को। कंसंट्रेटेड एसिड क्या होता है? कंसंट्रेटेड एसिड वो होता है जिसमें एसिड की मात्रा ज्यादा होती है। एसिड क्या होती है? वो ज्यादा होती है। और वाटर क्या होती है? वो कम होती है, यानी ये लेस होगा और ये मोर होगा। मीन्स मान लो जो केमिकल्स वेमिकल्स होते हैं या बहुत सारे और भी चीजें बनती हैं, जो केमिकल्स या हार्पिक वार्पिक हो गए, इसमें क्या होता है? एसिड काफी स्ट्रांग होती है। तो कंसंट्रेटेड एसिड वो होगा हैविंग मोर अमाउंट ऑफ एसिड एंड लेस अमाउंट ऑफ वाटर।
अगर इसका पूरा डेफिनेशन देखोगे तो हैविंग मोर अमाउंट ऑफ एसिड एंड लेस अमाउंट ऑफ वाटर इज कॉल्ड कंसंट्रेटेड एसिड। नेक्स्ट अगर हम डाइल्यूटेड एसिड की बात करें तो इसमें उल्टा होता है, जो लैबों में यूज होता है। इसमें वाटर जो होता है वो मोर अमाउंट होता है, यानी वाटर की मात्रा क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है एज कंपेयर टू एसिड, यानी हैविंग मोर अमाउंट ऑफ वाटर एंड लेस अमाउंट ऑफ एसिड इज कॉल्ड डाइल्यूट एसिड। ये लैबों में जो यूज होते हैं वो डाइल्यूट एसिड होते हैं। पूछ सकता है जो डाइल्यूट एसिड ही हम यूज क्यों करते हैं, तो डाइल्यूट एसिड इसलिए यूज करते हैं क्योंकि डाइल्यूट एसिड जो होता है वो हमारे लिए एक तरह से हार्मफुल नहीं होगा। अगर हम कंसंट्रेटेड यूज करेंगे, अगर हाथ पैर पे गिर जाए लैब में तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, जल जाएंगे। इसलिए जो लैब वैब होते हैं वहाँ डाइल्यूटेड एसिड यूज होता है, जिससे क्या होता है हार्मफुल कम होता है, क्योंकि वहाँ उसमें वाटर ज़्यादा होती है और एसिड की मात्रा क्या होती है, कम होती है। ये तो हमारे एसिड का टॉपिक हो गया, एसिड में जो भी आएगा इसी से रिलेटेड आएगा। नेक्स्ट हम करते हैं बेस। बेस क्या होते हैं, अगर हम देखेंगे जितने भी बेस होते हैं उनके पास OH आयंस होते हैं, नेगेटिव आयंस, जैसे NaOH, KOH, ये सभी के पास क्या है, OH आयंस है, तो यानी ये बेस है। वहीं जितने भी बेस होंगे वो स्वाद में कैसे होंगे, बिटर होंगे। बिटर का मतलब ये होता है कि ये स्वाद में कड़वा होगा, जैसे साबुन का स्वाद कैसा होता है, कड़वा होता है, तो ये बिटर होते हैं टेस्ट में। अब लिटमस पेपर हमारे पास कितने होते हैं, 2 होते हैं। तो एसिड तो ब्लू को रेड कर रहा था और रेड पे कोई चेंज नहीं कर रहा था, तो ये उल्टा करेगा, ब्लू पे नो चेंज और रेड को क्या कर देगा, ये ब्लू कर देगा। तो अगर हम 3 प्रॉपर्टीज में देखें तो यानी इसका मतलब क्या होता है कि ये स्वाद में कड़वा होता है, सभी के पास OH आयंस होते हैं, ब्लू लिटमस पेपर पे कोई चेंज नहीं होता और रेड लिटमस को क्या कर देता है, ब्लू कर देता है। ठीक, वहीं अगर हम नेक्स्ट टॉपिक ये पढ़े कि स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है, तो हम देखेंगे स्ट्रॉन्ग बेस वो होगा जिसके पास OH आयंस जितने ज्यादा होंगी वो उतना ही स्ट्रॉन्ग बेस होगा। जैसे NaOH, KOH, ये स्ट्रॉन्ग बेस है इस, क्योंकि जो है एक तो वैसे भी हम जानते हैं सोडियम पोटेशियम जो है हाई रिएक्टिव होते हैं, तो एक तो ये भी कारण हो सकता है, दूसरा OH आयंस जितना ज्यादा होगा वो जो है उतना ही स्ट्रॉन्ग बेस कहलाएगा। वहीं अगर हम वीक बेस की बात करेंगे तो हमारे पास जो है NH4OH है, ठीक है, ये काफी वीक बेस होता है क्योंकि इसके पास जो है OH आयंस क्या होते हैं, काफी कम मात्रा में होती है। नेक्स्ट इससे रिलेटेड अगर हम एल्कलीज करें, एल्कलीज क्या होते हैं, तो एल्कलीज वो होगा वह बेस, दोज बेस विच आर डिजॉल्व इन वाटर, यानी वह बेस जो आसानी से किसके अंदर घुल जाए, वाटर के अंदर घुल जाए। यानी ये बेस जो है वो किसके अंदर घुल जाएगा आसानी से, वाटर के अंदर, तो वो क्या कहलाते हैं हमारे एल्कलीज। वैसे जितने भी हाई रिएक्टिव होते हैं बेस वो आसानी से घुल जाते हैं किसके अंदर, वाटर के अंदर। जैसे NaOH, KOH, ये जो है हमारे एल्कलीज है क्योंकि ये आसानी से घुल जाते हैं। एल्कलीज दोबारा समझ लो, वह बेस जो पानी में आसानी से घुल जाए उसे हम एल्कलीज कहते हैं। तो ये हमारा बेस था। नेक्स्ट हम सॉल्ट्स करेंगे टॉपिक। सॉल्ट्स क्या होते हैं, व्हेन एसिड एंड बेस इज रिएक्टेड विद ईच अदर देन इट्स फॉर्म्ड सॉल्ट एंड वाटर। ठीक, जैसे HCl है, एसिड है क्योंकि H से शुरू हो रहा है और इसके पास H+ आयंस है, बेस है NaOH है क्योंकि जो है ये OH है तो ये बेस है, रिएक्ट करेगा, सॉल्ट बनाएगा जो हमारा NaCl है और वाटर बना देगा। तो यानी कोई भी एसिड जब भी रिएक्ट करेगा किससे, बेस से, तो सॉल्ट एंड वाटर बनाएगा। ये हमारा सॉल्ट्स होता है, इसके बारे में हम आगे थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, पहले हम इंडिकेटर पढ़ लेते हैं एक बार। इंडिकेटर क्या होता है, आपने देखा होगा जो बाइक होते हैं उसके पीछे इंडिकेटर्स लगे होते हैं, जो क्या करता है, इंडिकेट्स करता है, जो मतलब पीछे वाले बाइक वाले जो होते हैं या कार वाले होते हैं, आगे भी लगा होता है। तो इंडिकेटर्स का मतलब होता है इंडिकेट्स करना, किसी भी चीज को बताना। तो इंडिकेटर्स जो होता है ये इंडिकेट्स करता है, ये चीजों को 3 चीज या
मेन जो है 3 टाइप के होते हैं ये। एक तो होता है हमारे पास नेचुरल इंडिकेटर, दूसरा होता है हमारे पास आर्टिफिशियल जिसे हम सिंथेटिक कहते हैं, जो हमारे केमिकल के द्वारा बनता है, और तीसरा होता है हमारा ओल्फैक्टरी जिसके जो हमारा नाक है, जो हमारे खुशबू के द्वारा या बदबू के द्वारा हम पता करते हैं। पहले हम नेचुरल के बारे में पढ़ेंगे। नेचुरल इंडिकेटर वो होता है जो हमें नेचर से प्राप्त होता है, जिसको हम नेचर के द्वारा ही हम पता कर सकते हैं जो भाई कैसा होता है इसका। जैसे देखोगे लिटमस पेपर, लाइकेन नाम के पौधे से लिटमस पेपर बनता है। 2 टाइप का होता है नेचुरल। एक तो ये जो एसिड होगा वो ब्लू को क्या कर देगा, रेड कर देगा, रेड पे कोई असर नहीं करेगा। वहीं बेस जो होगा वो रेड को ब्लू कर देगा। वहीं हमारे पास आता है रेड कैबेज लीफ। रेड कैबेज लीफ जो होते हैं, जो लाल पत्ता गोभी जो होता है, जब हम उसको, जो हम पत्ते गोभी को रेड में डालेंगे, यानी मीन्स जब हम एसिड में डालेंगे तो वो रेड का रेड ही रहेगा। कौन? रेड पत्ता गोभी, रेड कैबेज। वहीं जब हम इसको रेड को बेस में डालेंगे, मीन्स लाल पत्ते गोभी को जब हम बेस में डालेंगे तो ये अपने कलर को क्या कर लेगा, ग्रीन कर लेगा। दोबारा समझ लो, जब हम लाल पत्ता गोभी को एसिड में डालेंगे तो रेड का रेड ही रहेगा, और जब हम उसी पत्ता गोभी को बेस में डालेंगे तो रेड का ग्रीन हो जाएगा, जिससे हमें पता चलेगा क्या है वो बेस है। वहीं अगर हम हाइड्रोजीनिया प्लांट जो होते हैं, जो पानी के आसपास जो फूल होते हैं, हाइड्रोजीनिया प्लांट सॉरी, ये क्या होता है, ये जो है ब्लू को ब्लू, बाकी जो है जो एसिड में जो है ब्लू होता है कलर इसका, और जो बेस होता है उसमें क्या इसका कलर होता है, पिंक होता है, जो हाइड्रोजन प्लांट्स होते हैं। नेक्स्ट हल्दी का तो बेस्ट एग्जांपल आपने देखा भी होगा। जब हल्दी को हम खाना वाना खाते हैं तो दाल वाल गिर जाती हैं, तो जब हम एसिड से हल्दी को रिएक्ट करवाते हैं तो कोई कलर चेंज नहीं होता। वहीं अगर हम साबुन वाबुन लगाते हैं उसमें तो हल्दी दाग छोड़ देती है, उसका कलर लाल हो जाता है। तो मीन्स जब हम हल्दी को एसिड में डालेंगे या एसिड से रिएक्ट करवाएंगे तो कोई कलर चेंज नहीं होगा, लेकिन जब हम बेस से करेंगे तो इसका कलर चेंज होकर रेड हो जाएगा। वहीं सिंथेटिक इंडिकेटर में अगर हम बात करें, सिंथेटिक मतलब जो केमिकल के द्वारा बनता है ना। इसमें हमारे पास 2 एग्जांपल मैं वैसे ही बता देता हूं। एक तो हमारे पास होता है फिनोफ्थैलिन, ठीक है, फिनोफ्थैलिन, ठीक है। एक होता है हमारा फिनोफ्थैलिन जो अपने कलर को क्या कर लेता है, कलरलेस कर लेता है। जब इसका कलर वैसे पिंक होता है और जब हम एसिड में डालते हैं फिनोफ्थैलिन को तो ये अपना कलर जो है, फिनोफ्थैलिन जो है कैसे कर लेता है, फिनोफ्थैलिन जो है अपना कलर जो है पिंक से क्या कर लेता है, पिंक से कलरलेस कर लेता है, यानी एसिड में कलरलेस कर लेगा अपने कलर को। वहीं बेस में अपने कलर को रिमेन्स कांस्टेंट रखेगा, पिंक का पिंक ही रखेगा। वहीं मिथाइल ऑरेंज की बात करें तो एसिड में जो है इसका कलर रिमेन्स कांस्टेंट यानी रेड ही रहता है, और बेस में जो है इसका कलर येलो हो जाता है। यानी मिथाइल ऑरेंज में अगर हम देखेंगे, ये केमिकल है जो हमारे लैबों में तैयार होते हैं, जब हम इसको एसिड में डालेंगे तो रिमेन्स कांस्टेंट नो चेंज, और जब हम इसको बेस में डालेंगे तो इसका कलर येलो हो जाएगा रेड से। वहीं हमारे पास ओल्फैक्टरी इंडिकेटर होता है। ओल्फैक्टरी इंडिकेटर वो होते हैं जो हम स्मेल के द्वारा, खुशबू बदबू के द्वारा हम पहचानते हैं कि जो है वो एसिड है या बेस। जैसे ओनियन, प्याज, जब हम प्याज को एसिड में डालेंगे तो इसके स्मेल में कोई चेंजेस नहीं आएगा, जैसे स्मेल आती है वैसे आएगी। जैसे होटल में जाते हैं तो देखते हो ना, उसमें सिरका मिला हुआ होता है तो एसिड है, उसके स्मेल में ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं आता है। लेकिन हम जब बेस में डालेंगे प्याज को तो नो स्मेल, कोई स्मेल नहीं आएगी। वही वेनिला को जब हम डालेंगे तो यानी जो है एसिड में वो अपने स्मेल को बराबर रखेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन बेस में फिर कोई चेंजेस नहीं होगा। और जब हम क्लोव ऑयल को हम डालेंगे एसिड में तो यानी अपने स्मेल को क्या करेगा, वो रिमेन्स वैसे ही रखेगा, लेकिन जब बेस में डालेंगे तो स्मेल जो है कम हो जाएगी, यानी जो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। यानी जो जब भी हम क्लोव ऑयल को बेस में डालेंगे तो यानी उसका कलर जो है, कलर सॉरी जो मतलब उसकी स्मेल है वो स्मेल जो है लॉस हो जाएगी, यानी कम हो जाएगी, है ना। तो आज हम इतना ही करेंगे। जो भी इसमें दिक्कत है, कोई भी टॉपिक जो समझ में नहीं आता है तो आप दोबारा मुझसे पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में।
आप सनराइज क्लासेस को सब्सक्राइब करें और इस लेसन को मैं सबसे अच्छे तरीके से समझाऊंगा और जो भी क्वेश्चन मैं करवाऊंगा उसी से रिलेटेड क्वेश्चन बोर्ड में और उसमें जो पेपर होंगे उसमें आएंगे आपके। धन्यवाद। और सनराइज क्लासेस को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरी देखें और ऑनलाइन क्लासेस का बेनिफिट ले और इसके द्वारा आप अच्छे नंबर 100% प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।